नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, डेली सुबह को 7:30 बजे हम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं और जिसमें हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है आपको क्लास लेकर आ रहे हैं। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस क्लास को। इसी तरीके से प्यार बनाए रहें, क्योंकि हम आपको कंटिन्यू जो है ये क्लास करने वाले हैं और काफ़ी क्लास हम करा चुके हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के सभी टॉपिकों को हम कवर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बना दी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं, हमने एक टॉपिक जो है आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो जीएस के लिए इंपॉर्टेंट था वो करा रखा है। ठीक है, ये क्लास हमारी उत्तर प्रदेश के लिए सारी मतलब चलती रहेगी 7:30 बजे से सुबह को। अगर हम जीएस के सारे टॉपिक करा देंगे तो उसके साथ साथ जो है फिर हम हिंदी की क्लास भी इसी समय पर शुरू कर देंगे। ठीक है, हिंदी क्लास भी इसी समय में शुरू कर देंगे और जो है मैथ की क्लास हमारी रात को 8 बजे चली रही है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल हमारी शाम को 7 बजे चल रही है क्लास। ठीक है, और फिर एक क्लास जो है रीजनिंग की भी हम बहुत जल्द जो है ऐड करने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, वो है आपका भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और जिसमें से एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आता भी है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई क्या है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। एक क्वेश्चन ये पूछा था, जब लंबाई चौड़ाई पूछे तो इसका अनुपात होता है 3:2। मगर कई बार बच्चा गलती कर देते हो एग्जाम में तुम जाकर, क्योंकि एग्जामिनर लंबाई चौड़ाई नहीं पूछता। एग्जामिनर लंबाई चौड़ाई पूछता नहीं, वो पूछता है चौड़ाई लंबाई। वो पूछता है चौड़ाई और लंबाई। क्या पूछता है? चौड़ाई और लंबाई। और वहाँ पर हम गलती कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा सोच नहीं पाते और तुरंत करते हैं अरे 3/2 मिल गया, मगर ये क्या होता? 2:3 होता। ठीक है, तो इन दोनों को जो है ना एग्जाम में अच्छे तरीके से जो है याद रखना है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज क्लियर, इतनी बात याद रहेगी। यहाँ से राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, किसी के भी इतिहास में नहीं जाएंगे ज़्यादा, ना पुरानी बात कहेंगे, क्योंकि हमें मतलब है टॉपिक वाइज टॉपिक करने थे। अब ये पता होना चाहिए, इसमें रंग है तीन है। पहला रंग जो है, अगर हम बात करें रंगों की, तो पहला रंग है केसरी या केसरिया। ये होता शक्ति या सामर्थ्य का, शक्ति या सामर्थ्य का प्रतीक होता है। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग जो होता है वो क्या होता है? दूसरा रंग क्या है? सफ़ेद रंग जो होता है वो किसका प्रतीक होता है? शांति। किसका होता है? शांति का प्रतीक होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है हरा रंग। तीसरा जो होता है वो क्या होता है? हरा रंग बेटा। और ये जो होता है किसका होता है? समृद्धि का होता है। कैसा होता है? समृद्धि का प्रतीक होगा। तो तीनों चीज़ों को जो है ना आप बड़े अच्छे से याद रखोगे, तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखोगे। ठीक है बेटा, इसमें एक चक्र होता है, नीले रंग का वो चक्र होता है, उसमें 24 तिल्लियाँ होती हैं। चक्र जो होता है वो कैसा होता है? चक्र जो होता है वो कैसे रंग का होता है? नीले का। कई बार एग्जाम में पूछा गया, नीले रंग का चक्र होता है और उसमें तिल्लियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तिल्लियाँ जो होती हैं बेटा वो कितनी होती हैं? वो 24 होती हैं। 24 होती हैं। ठीक है, और वो 24 तिल्लियाँ जो बताती हैं वो प्रगति को बताती है, निरंतर प्रगति। किस है? निरंतर प्रगति को। ठीक है बेटा, किसे बताती है? निरंतर प्रगति को। जो 24 तिल्ली बताती है 24 घंटे निरंतर प्रगति। 24 घंटे का मतलब यहाँ 24 तिल्ली इसलिए हैं। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए ज़रूर। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं हम, अपना राष्ट्रीय ध्वज है। ठीक है, हम अपनी सराखों पर रखते हैं राष्ट्रीय ध्वज को पूरी तरीके से। हमारी आन, हमारी शान, हमारी पूरी तरीके से जान है ये। ठीक है, तो आन बान शान है हमारी पूरी तरीके से। तो इसके बारे में हमें पूरी तरीके से पता होना चाहिए बच्चा कि कितने रंग हैं, क्या लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, कितनी तिल्लियाँ हैं, क्या चक्र है, कैसे रंग का है। अगर आपको ये बात पता नहीं होगी ना तो फिर आपको जो है ना कोई भी फांस सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसको जो स्वीकारा गया था वो कब स्वीकारा गया था? 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। तो कब स्वीकारा गया था? स्वीकारा कब गया था? 22 जुलाई और 1947 को। मेरे लाल इतना याद कर लीजिए, इतना। ठीक है, इसके बाद जो है ना कुछ याद करने की जरूरत नहीं इसमें से, और फिर देखो कितना बढ़िया काम बनता है। तो एक बार रिकॉल कर लें जरा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई है वो 3:2 है। चौड़ाई लंबाई जो है 2:3 है। रंगों की बात करें तो केसरिया रंग है, शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक। सफ़ेद रंग शक्ति का प्रतीक, हरा समृद्धि का प्रतीक, चक्र है नीले रंग का, तिल्लियाँ जो है 24 है, निरंतर प्रगति का प्रतीक है ये। ठीक है, स्वीकार जो किया गया वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया है। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर हम बात करें, राष्ट्रीय गान, तो सबको पता है राष्ट्रीय गान, समझ गए नहीं? राष्ट्रीय गान, ठीक है, राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन। ठीक है,
तो जनगण मन अधिनायक जय है, ये आपको सबको पता है, ठीक है। पूरा नहीं गाऊंगा वरना तो सब शांत अवस्था में, जिस अवस्था में होगा उस अवस्था में आ जाओगे तुम, ठीक है। के रचिता कौन है, सबसे पहली बात तो ये है के रचिता कौन है, तो कौन है, टैगोर साहब इसके जो है रचिता है। ये एग्जाम में पूछा गया भैया, MTS में क्वेश्चन पूछा गया, टैगोर साहब है। और पहली बात ये कि इसका समय कितना होता है, तो कुल समय जो होता है वो होता है 52 सेकेंड, ठीक है। समय जो होता है वो कितना होता है, समय होता है 52 सेकेंड, ठीक है भाई। 52 सेकेंड जो होता है इसका समय होता है, ठीक है। अगर संक्षेप में गाना चाहोगे, संक्षेप में अगर गाना चाहोगे, संक्षेप में गाना चाहोगे तो 20 सेकंड में इसे गा सकते हो संक्षेप में, ठीक है। 20 सेकंड में संक्षेप में गा सकते हो। ये क्यों किया गया था ऐसा, ये इसलिए किया गया था जैसे कई बार आपात स्थिति कहीं होती है और आप राष्ट्रीय गान जो है मतलब राष्ट्रीय गान गा रहे हो और वहाँ आपात स्थिति कुछ हो जाती है, तो राष्ट्रीय गान को बीच में छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए संक्षेप में 20 सेकंड में गाकर जो है हम राष्ट्रीय गान का सम्मान रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, ये क्वेश्चन मैं खुद बताने वाला हूँ आपको। तो देखिए क्या, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो आपको पता है कोलकाता अधिवेशन था, कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया था, सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है। इसे स्वीकारा कब किया गया था, स्वीकारा कब गया था, संविधान सभा ने इसे कब स्वीकारा था, संविधान सभा ने इसे कब स्वीकारा था, तो 24 जनवरी 1950 को, यानी कि कब, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार लिया था, ठीक है। तो बात कर लेंगे क्या है भाई, राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है कितने टैगोर साहब ने लिखा है, समय जो है 52 सेकंड का, संक्षेप समय जो है वो कितना है 20 सेकंड का है। राष्ट्रीय गान के सर्वप्रथम जो गाया गया वो कब गाया गया, कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। और कब, 1911 में, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 में, ठीक है भाई, 27 दिसंबर 1911 में। ये बात आपको, ठीक है। रहमतुल्लाह सियानी जो थे वो इसके क्या थे, इस टाइम पर अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई थी, ठीक है। चलिए इससे आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इससे आगे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है क्या आ जाती है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय गीत। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत, ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने रचित किया था, तो वंदे मातरम है, वंदे मातरम, ठीक है, खूब गाया होगा वंदे मातरम, ठीक है, स्कूलों में। किसने, कौन है रचिता, बंकिम चंद्र चटर्जी, रचिता कौन है, रचिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है भाई, ये है इनके रचिता। इम्पोर्टेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो इसकी अवधि जो होती है, इसकी अवधि जो होती है वो 65 सेकंड होती है। क्या होती है, अवधि जो होती है बेटा वो कितनी होती है, 65 सेकंड, 65 सेकंड अवधि होती है, ठीक है, याद रखना 65 सेकंड अवधि होती है। सर्वप्रथम जो गाया गया था वो गाया गया था 1876 में कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है, 1876 में कोलकाता अधिवेशन, 1896 था, तो कब गाया गया था, 1896 में। तो कोलकाता अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन कब गाया गया था, 1896 में, ठीक है, कब गाया गया था, 1896 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई, 1896 में गाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे स्वीकारा कब गया था, इसे स्वीकारा गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो स्वीकारा कब गया था, स्वीकारा कब गया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक हो गया। वंदे मातरम हो गया राष्ट्रीय गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, 65 सेकंड हो गया, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन 1896 में गाया गया। स्वीकारा किसने कब गया, ये स्वीकार गया 24 जनवरी 1950 को, ठीक है भैया। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल पूरी इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होगा, अशोक का सिंह स्तंभ, अशोक का सिंह स्तंभ,
अशोक का सिंह स्तंभ, ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अशोक का सिंह स्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वो कहाँ से लिखा गया है? तो देखिए इसके नीचे जो लिखा हुआ है अशोक का सिंह स्तंभ के नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यम शिवम सुंदरम, सॉरी सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम कुछ और याद आ रहा, ठीक है। सत्यमेव जयते कुछ और याद आ रहा था, दूरदर्शन याद आ गया था, सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। सत्यम शिवम सुंदरम याद आ गया था, सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये जो आपका मुंडकोप उपनिषद है वहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया भैया, ये जरूर याद रखना। मुंडकोप उपनिषद से जो है ये लिया गया, मुंडकोप उपनिषद से ये लिया गया। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, अब बात आता है किस लिपि में लिखा हुआ है ये। तो लिपि में लिखा हुआ जो है इसके पहले इसका परिचय होना चाहिए। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। क्या होता है? सत्य की ही विजय होती है, विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सही बात भी है कि विजय होती है। और कौन सी लिपि में लिखा हुआ है? तो अगर हम बात करें तो देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कब स्वीकारा गया था इसे? सत्यमेव जयते को कब स्वीकारा गया था? ये CGL में क्वेश्चन पूछा था। तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया था। तो स्वीकारा जो गया था कब? 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकारा गया था। मोस्ट है, ठीक है भाई। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो क्या है? अशोक का सिंह स्तंभ है, ठीक है। अशोक के सिंह स्तंभ के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। स्वीकार जो किया गया है 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया है, ठीक है भाई। क्लियर। अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, अब छोटे छोटे क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे रील में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो रील में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि अरे भाई हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, ठीक है। और वो तो मुझे ऐसे लगा कौवे को ना समझ ले, समझ गए नहीं, उन्हें ना पता चल रहा रील में क्या चल रहा। तो क्या है? मोर, क्या है भैया? मोर या मयूर, ठीक है। कदर भी ना करते मोर या मयूर कहीं दिख जाता तो, ठीक है। जबकि मोर पंख के लिए सबसे, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है? पोवोक्रिस्टेटस। क्या होता है? पोवोक्रिस्टेटस, पावोक्रिस्टेटस, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। कैसा नाम होता है? वैज्ञानिक नाम, ठीक है भैया, वैज्ञानिक नाम। बस एक ये बात याद समझ लो। अब जो है ना एग्जामिनर सीधा बैठ गया बनाने पेपर, एग्जामिनर सीधा बनाने बैठ गया। बनना तो भाई साहब ऐसा पेपर बनाया करता था कि मज़ा ही आ जा करता था, वैज्ञानिक नाम पूछा करता था, ठीक है। और इसे संरक्षण मिलता ना मोर को, किस अधिनियम के अंतर्गत मिलता? अगर ये क्वेश्चन मिल गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो मोर किस अधिनियम के तहत संरक्षण प्राप्त हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। कौन सा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे क्या है? संरक्षण प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया तो ये, ठीक है भैया, याद रख लेना, ठीक है। याद रख लेना कहाँ किसके अंतर्गत संरक्षण मिलता है, किसके अंतर्गत? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। इतनी बात याद रखना। यहाँ पर आकर भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या आ जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पशु, ठीक है भाई। भारत का राष्ट्रीय पशु बताओ, झोटा मत लिख दियो। क्या है? बाघ है, ठीक है। क्या है? बाघ, ठीक है। कुछ और समझ में आ रहा होगा तुम्हारे तो, बाघ, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टाइग्रिस, ये नाम याद रखो बस, पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है। इतना नाम रखोगे विकल्प में आ जाएगा याद, ठीक है। वैसे लिन्नायस लिखना चाहो तो लिख लो, लिन्नायस, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है।
तो क्या है भैया, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है, बाघ है, और नाम क्या है, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नाइस। ठीक है, ये बहुत ही विकट है, बहुत ही विकट। ठीक है, अब ये भारत में जो बाघ पाए जाते हैं वो कौन सी प्रजाति के पाए जाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, तो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है भाई, बस विकट। बताओ इससे भी बेहतर क्या होगा, इससे भी बेहतर क्या होगा ये बता दो बस। ठीक है, इससे बेहतर क्या होगा? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव मेरे प्यारे बच्चों किसे बनाया गया? डॉल्फिन को। किसे बनाया गया? डॉल्फिन को। अरे डॉल्फिन को ये तो सुना है, अब डॉल्फिन कौन सी कहलाई जाती है? गंगा डॉल्फिन कहलाई जाती है भैया। कौन सी? गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन कहलाई जाती है, गंगा डॉल्फिन। कब स्वीकारा गया, कब मनाए मान्यता दी गई थी, कब मान्यता दी गई थी? तो कब इसको घोषित किया गया था? तो 2009। कब घोषित किया गया था? घोषित कब किया गया था? घोषित कब किया गया था? ये 2009 को घोषित किया था। ठीक है, डॉल्फिन गंगा में पाई जाती है, गंगा में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि DO पाया जाता, डिजोल्व ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? DO। गंगा में क्या पाया जाता है? डिजोल्व ऑक्सीजन पाया जाता है, DO पाया जाता है। इस वजह से गंगा में जो है राष्ट्रीय जलीय जीव जो है हमारी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, भारत का राष्ट्रीय पुष्प आ जाएगा यहाँ से, भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो क्या होता है भारत का राष्ट्रीय पुष्प? बताओ जल्दी, गुलाब मत बता देना, कभी तुम्हारे हाथों में गुलाब ज़्यादा चले हैं। तो क्या है भैया? कमल। क्या है? कमल। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? वैज्ञानिक नाम क्या होगा? नेलंबो। क्या हो जाएगा? नेलंबो। एग्जाम में बस इतना आ जाए ना नेलंबो भी, तो बस इतने से उठा लोगे, इतने से उठा लोगे। नेलंबो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। कक्षा 9 में याद कर लिया था मैंने। ठीक है, कक्षा 9 में गार्टन, कहीं कहीं गार्डन मिलता होगा, गार्टन भी होता है। तो क्या है? नीलम्बो यूसीफेरा गार्टन। ठीक है, कक्षा 9 में याद कर लिया था, कक्षा 9 में। ठीक है, ये समझ लो। और कक्षा 9 का मतलब समझ रहे हो नहीं? कक्षा 9 का मतलब समझ रहे हो? 2006, 2006, 18 साल पहले याद हो गया था। समझ गए नहीं है? और कुछ बच्चों को अभी भी याद नहीं है। ठीक है, चलो राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल क्या है भाई? आम है। क्या है राष्ट्रीय फल? आम। वैज्ञानिक नाम तो सुनोगे, राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्रीफेरा, मैग्रीफेरा, मैग्रीफेरा नाम हो जाएगा। और इंडिका, मैग्रीफेरा इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्रीफेरा इंडिका, इंडिका से याद आ जाएगा जब भी आएगा एग्जाम में, इंडिका से याद आ जाएगा। ठीक है भैया, इंडिका से याद आ जाएगा जब भी आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो कौन सा है? विरासत बहुत बड़ा है नहीं, कौन सा है? हाथी। कौन सा है? हाथी। ठीक है, गज भी बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं? गजराज, गजराज बोल देंगे। ठीक है, कब घोषित किया गया था भैया? ये घोषित किया गया 2010 में। तो घोषित कब किया गया था? घोषित किया गया था 2010 में, याद रखना। 2010 में घोषित किया गया था, ये बात याद रखनी है। और एक और बात यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, इसे जो है कई बार ऐसा होता है कि संरक्षण प्राप्त होता है किसके अंतर्गत? 1992 के अंतर्गत। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंटा के अंतर्गत जो है क्या होता है? संरक्षण प्राप्त होता है। तो ये वाली चीज़ याद रख लेना ऐसे ही। ठीक है, भारत का जो वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं देखो, भारत का राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। ठीक है, ये तो भारत का है, यहाँ पे यूपी का भी याद रखना। यूपी का राष्ट्रीय, राजकीय, क्या है? राजकीय, राजकीय वृक्ष। ठीक है, यहाँ इसका तो है अशोक। क्या है? अशोक। इस बार ही उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था, इसी बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था। ठीक है, जबकि इसमें क्या है आपका? बरगद।
बरगद। कुछ बच्चे यही लगाइए थे, बरगद ही लगाइए थे, बरगद ही लगाइए थे कुछ बच्चे तो, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं, बस एक ही पता था। ठीक है, तो फाइकस इसका नाम क्या है, फाइकस। और आपका बेंथालेसिस, बेंथालेसिस, बेंथालेसिस। ठीक है, बेंथालेसिस ये नाम है। ये याद नहीं रहेगा, इतना डिफिकल्ट नाम है, याद रहेगा नहीं। ठीक है, ये याद रहेगा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय पंचांग, चलो अगली स्लाइड पर लेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा होता है, शक संवत वाला होता है। कौन सा होता है, शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित। ठीक है, शक संवत पर आधारित है, इतना याद रखना। ठीक है, और ये कब हुआ था, ये हुआ था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। ठीक है, और किस में, कुषाण वंश में ये हुआ था। ठीक है, कुषाण वंश, और कौन थे वो, कनिष्क, कौन थे, कनिष्क। ठीक है, अब बात आती है इन 12 माह की, क्या आती है, 12 माह की बात आती है। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, चैत्र, दूसरा हो जाएगा वैशाख, चैत वैशाख, फिर हो जाएगा ज्येष्ठ, चैत वैशाख ज्येष्ठ, फिर हो जाएगा आपका, क्रम डाल दो इनका, क्रम 1 2 3 4, क्योंकि तुम ऐसे गोलमोल हो जाओगे। एक कौन सा हो जाएगा, चैत्र। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा वैशाख चैत्र वैशाख, तीसरे में हो जाएगा चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। ठीक है, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। ठीक है, सावन 6 में हो जाएगा भादो, क्या हो जाएगा, भादो। ठीक है, 7 में हो जाएगा कुवार। ठीक है, 8 में हो जाएगा कार्तिक, 9 में हो जाएगा अघन। तो अघिन होता है, अघिन क्या हो जाएगा, अघिन। तो क्या हो जाएगा, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अघिन पूस और महा फाल्गुन, क्या हो जाएगा, फाल्गुन। ठीक है, अब भाषा का होगा, जो भी अपने आप चेंज कर लेना, बस इनको याद रखना कैसे, चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अघन पूस महा फाल्गुन, हो गया बस। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुवार कार्तिक अघन पूस महा फाल्गुन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब स्वीकारा गया था। ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में, पंचांग के रूप में कब स्वीकारा। ठीक है, कब स्वीकारा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो डेट है वो है आपकी 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को स्वीकारा गया था, बस। ठीक है भाई, करो इसे नोट। ठीक है भैया, कर लो इसको। अभी हमें 6 मिनट में रिपीट करना सारा, हमें सारा 6 मिनट में रिपीट करना। एक बात जो है 6 मिनट में हमें रिपीट करनी है, बिल्कुल पहले नंबर पर आ जाओ, एक बात हमें जो 6 नंबर पर रिपीट करनी है पूरी तरीके से। ठीक है भैया, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी का एक बार पशु भी आया था, यूपी का पशु जो है, राष्ट्रीय पशु जो है यूपी का, वो हम बता देंगे। यूपी का राष्ट्रीय पशु जो होता है वो कौन सा होता है, 12 सिंगा होता है, उस बात की बात है। ठीक है, चलो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की बात करते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई जो थी 3:2 के अनुपात में, चौड़ाई लंबाई कितनी है, 2:3 के अनुपात में थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो रंगों की 3 रंग होते हैं, केसरी रंग होता है शक्ति सामर्थ्य का प्रतीक, सफ़ेद होता है शक्ति का प्रतीक, हरा होता है समृद्धि का प्रतीक। स्वीकारा जो किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। चक्र में नीला रंग होता है, तिल्ली कितनी होती है, 24 होती है, और निरंतर प्रगति का प्रतीक होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन अधिनायक जो है भारत भाग्य विधाता, पूरा है नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, समय था 52 सेकंड, संक्षेप सेकंड है जो समय था 20 सेकंड का। ठीक है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और स्वीकार किसने किया था, 24 जनवरी, स्वीकार कब गया था, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम क्या है,
वंदे मातरम, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 65 सेकंड इसका समय है, या 1 मिनट ठीक है 5 सेकंड। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1 मिनट 5 सेकंड भी लिख सकते हैं इसको। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को इसे स्वीकारा गया था, ठीक है। आगे अगर बात करें, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह अशोक का सिंह स्तंभ है, ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ जो है कि नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा है, सत्य की ही विजय होती है, इसमें लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में है, मुंडकोपनिषद से लिखा गया है, स्वीकारा गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बहुत फुर्ती से भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, मयूर है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेसस है, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा बाघ है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर के द्वारा संरक्षण मिलता है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनास इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो क्या है, डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन, ठीक है, घोषित की गई 2009 में, ठीक है। और गंगा में जो पाई जाती है DO पाई है, डिजोल्व ऑक्सीजन, इस वजह से जो है ये भी पाई जाती है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, मैंने पुष्प क्या है, कमल है, जिसे नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय फल जो है आम है, मैग्रीफेरा इंडिका इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु वो क्या है, हाथी या गजराज, ठीक है। घोषित कब किया गया, 2010 को घोषित किया गया। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है, और इसे फाइकस बेंथाइलेसिस बोलते हैं, ठीक है। और यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या है, अशोक है, ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है सक्संवत पर आधारित है, 78 ईस्वी कुषाण वंश और कनिष्क के द्वारा, ठीक है। सक्संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में जो कब स्वीकारा गया था, 22 मार्च 1957 को स्वीकारा गया था। और यह है इसके माह, यानी कि चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस महा फाल्गुन, ऐसे याद करने हैं। इतनी जल्दी से रिवाइज करना है क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपके मान के चलिए 75 दिन का टारगेट है, ठीक है। कितने दिन का, 75 दिन का टारगेट है, और सारे टारगेट को अचीव करते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। चलिए कोई दिन बात नहीं है, आप इसी तरीके से जो है ना टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करोगे तो आपका जो जीके है ना वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। कभी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ऐसी क्लास के लिए जो है चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और डेली की क्लास आपको जो है 7:30 बजे मिलती है, प्ले लिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो मिलते हैं नई क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।